हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम IBM बॉब की हेल्प से एक इंडिकेटर बेसिस एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसे सिनेरियोज हमें मिलेंगे प्रोजेक्ट में जहां हमारे पास एक लेंथी प्रोग्राम होता है, उसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं और उन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमें कुछ प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं। तो उस सिचुएशन में हमें एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए जिसमें हमें पता होना चाहिए कि सोर्स कोड में क्या क्या इंडिकेटर यूज़ हुए हैं, कौन से टाइम पे वो अपडेट हुए हैं, ऑन हुए हैं, सेट ऑफ हुए हैं, या फिर उनमें अगर कोई चेक लगा है तो वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे IBM बॉब की हेल्प लेंगे। IBM बॉब क्या करेगा, हमें उससे वॉक थ्रू करवाएगा रिपोर्ट। पहले वो प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेगा और फिर आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट बना के देगा कि क्या चेंजेस उसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंडिकेटर बेसिस एनालिसिस रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम IBM बॉब से एक इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस रिपोर्ट बनाएं। बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कवर करे जहाँ पे हमने और भी डिटेल में चीज़ों को समझा था। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा अवेलेबल कंटेंट मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसा भी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली एक सोर्स कोड देख रहे हो जिसका नेम है INDRPT और इसमें कुछ हमने डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, साथ में उनको इनिशियलाइज किया है इंडिकेटर्स को, और यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कुछ लूपिंग हो रही है और चेक्स लगे हुए हैं कुछ इफ कंडीशन पे, और फिर कुछ आउटपुट हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये सोर्स कोड है। अब इस सोर्स कोड को हम पूरा, अभी तो क्या है हमारे पास छोटा सा एक डेमो प्रोग्राम है 100 लाइन का, बट एक्चुअल सिनेरियो में आपके पास बहुत लेंथी सोर्स कोड होगा, राइट। तो उस सिचुएशन में कैसे प्रॉम्प्ट लिखें कि वो एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट हमारे को प्रिपेयर करके दे इंडिकेटर बेसिस पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। तो टॉप पे जाते हैं, टॉप पे जाके हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इसको एक रोल असाइन किया, तो हमने लिखा यू आर अ सर्टिफाइड IBM ILE RPG एक्सपर्ट विथ 20+ years of experience on IBM IS400. I will give you a full free RPGLE प्रोग्राम। इसके आगे आप लिख सकते हो नेम डैश और फिर आपका जो भी प्रोग्राम का नेम हो। तो हमारा प्रोग्राम का नेम है INDRPT, ध्यान रहे वही आपका फाइल का नेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने डिफरेंट किया हुआ है इसको, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा, करेक्ट, वरना वो सोर्स कोड उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, या फिर एक काम करते हैं इसको सेव एज कर लेते हैं INDRPT नेम से, INDRPT और सेव कर दें। हाँ, तो अभी इसको INDRPT नेम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देते नेम डैश INDRPT, है ना। फिर हमने लिखा एनालाइज एवरी इंडिकेटर यूज्ड इन दिस प्रोग्राम एंड प्रिपेयर अ कंप्लीट इंडिकेटर एनालिसिस रिपोर्ट, रिटर्न द रिपोर्ट इन दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। अब हमें किस स्ट्रक्चर में रिपोर्ट चाहिए वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। पहला इंडिकेटर इन्वेंटरी, कि इंडिकेटर की हमें इन्वेंटरी चाहिए। लिस्ट एवरी इंडिकेटर फाउंड इन द प्रोग्राम, इंडिकेटर नंबर और नेम, टाइप ऑफ इंडिकेटर जनरल है, LR है, ओवरफ्लो है, एक्सेट्रा। ठीक है, लाइन नंबर, वेयर इट अपीयर्स, कहाँ पे वो इंडिकेटर यूज हुआ है ये भी हमें चाहिए। इंडिकेटर यूजर्स टेबल फॉर एवरी इंडिकेटर, शो इंडिकेटर, सेट ऑन, सेट ऑफ, टेस्टेड और पर्पस। ठीक है, तो ये एक हमें एक फॉर्मेट चाहिए इंडिकेटर यूजर्स टेबल का जिसमें हमें ये सब चीज़ें चाहिए कि इंडिकेटर क्या है, सेट ऑन हुआ है, सेट ऑफ हुआ है, टेस्ट के लिए यूज हुआ है, या पर्पस क्या है उसका। ठीक है, सेक्शन 3 में हमें इंडिकेटर का फ्लो एनालिसिस चाहिए कि फॉर ईच इंडिकेटर ट्रेस
वेयर इट इज़ इनिशलाइज्ड, कहाँ पे वो इनिशलाइज हुआ, वेयर इट इज़ सेट ऑन, वाई, वेयर इट इज़ सेट ऑफ, वाई, वेयर इट टेस्टेड एंड व्हाट हैपन्स। ठीक है, तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेक्शन 4 में हमने लिखा है इंडिकेटर रिस्क रिपोर्ट, फ्लैग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इंडिकेटर सेट ऑन बट नेवर टेस्टेड, इंडिकेटर टेस्टेड बट नेवर सेट ऑन, इंडिकेटर नेवर रीसेट टू ऑफ ऑलवेज ऑन रिस्क, सेम इंडिकेटर यूज फॉर मल्टीपल पर्पस, इंडिकेटर यूज्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट फ्लैग। ठीक है, फिर उसके बाद में नेम्ड इंडिकेटर रिकमेंडेशन, फॉर एवरी इंडिकेटर सजेस्ट मीनिंगफुल नेम टू रिप्लेस इट, पोजीशन नंबर ऑफ इंडारा मैपिंग, अगर कोई इंडारा कीवर्ड यूज हुआ है तो उसकी मैपिंग क्या है, रीजन फॉर द सजेस्टेड नेम। रूल सेक्शन नंबर 6 में हमें इंडारा डिक्लेरेशन चाहिए कि राइट द कंप्लीट INDDS रेडी टू यूज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका हम एक स्ट्रक्चर की अगर हम इसको यूज करें तो क्या स्ट्रक्चर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमने स्पेसिफाई किए हैं जो उसको फॉलो करने हैं, जैसे रीड एवरी लाइन ऑफ कोड एग्जैक्टली, do not miss any indicator, INXX equals to star on means set on, INXX equals star off means set off, if INXX or DOW INXX means tested, flag any indicator used for dual purpose, use IBMI RPG standard only। तो ये सारी कंडीशंस हमें वेरीफाई करवानी है और फिर जो एक रिपोर्ट ये बना के देगा वो हम रिव्यू करेंगे। तो प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको हमेशा वार्न करता हूँ कि आप कोई भी AI मॉडल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो कुछ रॉन्ग इनपुट ला के दे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी आउटपुट आता है उसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सही है या नहीं। अगर उसमें कोई भी इशू आता है तो आपको उसको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ एंटर, कुछ सेकंड ये वेट करेगा और फिर ये आपको आउटपुट ला के देगा। अभी ये अप्रूवल मांग रहा है फाइल रीड करने के लिए, मैं इसको अप्रूव करता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है आई एम वर्किंग ऑन इट और इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, आई थिंक इसने टेक्स्ट फॉर्मेट, अभी आप देखोगे इसने एक रिपोर्ट फाइल ही बना दिया है ना। तो अगर आपको रिपोर्ट फाइल नहीं चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी हमें आउटपुट चाहिए था। तो इसने क्या, इसने एक्चुअल में सोर्स कोड एक ये बना दिया, इंडिकेटर MD फाइल बना दी है इसने। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी क्या है, नाउ आई विल क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर रिपोर्ट फॉर IND ARPT प्रोग्राम, लेट मी राइट द रिपोर्ट टू फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया हमारे लिए, बट फाइन, हम देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं इसको। हमें मेनली आउटपुट चाहिए तो वो आउटपुट यहाँ पे हमें प्रॉपरली दिखा रहा है। यहाँ तक इसने लिखा है ओवरऑल असेसमेंट, नेक्स्ट स्टेप और ये सब इसने लिखा है। अब आपको सेव करना तो आप इसको सेव कर सकते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं। तो ये आउटपुट आपके पास कुछ आया। तो इंडिकेटर एनालिसिस रिपोर्ट प्रोग्राम IND RPG। ठीक है, सेक्शन 1 में इसने बताया IN50 यूज हुआ है जनरल पर्पस, 38, 59, 64, 74 लाइन नंबर। तो IN50 यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी फाइंड। तो देखो 38, 59, 64 और 74, क्या यही लाइन मेंशन किया? हाँ, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसने बता दिया कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ यूज हुआ है। INLR है तो लास्ट रिकॉर्ड मेंशन कर दिया। टोटल इंडिकेटर्स फाउंड 7, जनरल पर्पस इंडिकेटर ये सब है और स्पेशल इंडिकेटर ये वाला है। INLR स्पेशल में आ गया। ठीक है, सेकंड है इंडिकेटर यूजर्स टेबल, ये इंडिकेटर लाइन नंबर इस पे यूज हुआ, सेट ऑफ कहाँ हुआ लाइन नंबर 38 पे। ठीक है, टेस्ट कहाँ हुआ लाइन नंबर 74 पे। तो लाइन नंबर 74 अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे IN50 टेस्ट हुआ है, करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही रिपोर्ट उसने जनरेट किया है अभी तक। फिर इसका फ्लो है, इंडिकेटर फ्लो एनालिसिस, गोल्ड कस्टमर टाइप इंडिकेटर, ये सब इसने फ्लो किया, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर सिल्वर कस्टमर टाइप इंडिकेटर, रेगुलर कस्टमर टाइप इंडिकेटर, लास्ट रिकॉर्ड इंडिकेटर, डिस्काउंट एलिजिबिलिटी इंडिकेटर। तो इसको इसने पूरा ब्रेक डाउन करके इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर इंडिकेटर रिस्क रिपोर्ट, सेट ऑन यहाँ पे हुआ, हाई बैलेंस फ्लैग, टेस्टेड नेवर, ये कहीं टेस्ट नहीं हुआ तो इसने मेंशन कर दिया, रिस्क हाई, डेड कोड इंडिकेटर सर्व्स नो पर्पस, वेस्ट प्रोसेसिंग।
ठीक है। फिर ये नेवर रीसेट, ये पूरी एक रिस्क समरी दी इसने हमें, और फिर लास्ट पे इसका एक पूरा रिप्रेजेंटेशन बताया। ये एक इसने INDDS भी सजेस्ट कर दिया कि आप इंडिकेटर्स के लिए ये एक INDDS यूज़ कर सकते हो, जो अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो या आई थिंक ये प्रॉपर एक रिपोर्ट हमें मिल गया है। बस जो भी रिपोर्ट आता है उसको बाद में आपको रिव्यू करना होता है और उसको यूज़ करना होता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेनवाइल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या कोई प्रॉम्प्ट बनवाना है तो आप वो डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो, मैं आपको उसका प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।